Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन पितिया। आज की क्लास में मैं बीएड फर्स्ट ईयर से यह सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे। यूनिट 3 में संख्या प्रत्यय की समझ और विभिन्न संकेतों के माध्यम से संख्याओं की प्रस्तुतिकरण नामक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक में आज हम केवल लोग इतना ही जानने का प्रयास करेंगे, संख्या प्रत्यय की समझ का विकास छात्रों में कैसे किया जा सकता है, बालकों में संख्या प्रत्यय की अंडरस्टैंडिंग कैसे समझाई जा सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहली कक्षा में शिक्षक ने बोर्ड पर अंक लिखा 1 से 9 तक और अपने बच्चों को उन्होंने कहा कि आप इसको अंक को प्रत्येक बार दोहराएं और बार बार लिखने के लिए कहा। होमवर्क की कॉपी में भी बच्चों को लिए अंक लिखने के लिए कहा। यह प्रक्रिया अध्यापक ने कुछ समय तक दोहराया। उसके बाद बोर्ड पर 2 अंकों वाली संख्या लिखा। देन 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन 20। आपने देखा, ये जो हमने एक रफली और फास्ट एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास किया, इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि ब्लैक बोर्ड पे शिक्षक ने जो लिखा अध्यापक बच्चों ने अपनी कॉपी में लिख लिया और ये प्रक्रिया 1 महीना 2 बार 6 बार प्रैक्टिस कराने के बाद दूसरी संख्या पे आ गए। अध्यापक ने फिर 1 से 20 तक की संख्या सिखाया, इसका प्रैक्टिस कराया कुछ समय तक, आज कुछ दिनों तक। उसके बाद नेक्स्ट नंबर तक ले लिया। उन्होंने जो भी लिखा उससे बच्चे ठीक वैसे उतार लिया। अब शिक्षक ने एक एक कर संख्याओं की ओर इशारा करते हुए संख्या का नाम बोलना शुरू किया। आखिर में इन्होंने बच्चों से हर एक संख्याओं को 5 बार लिखवाया और कहते हैं 1 का मतलब 1 के साथ 0 लिखो तो 10, 1 के साथ 1 लिखो तो 11, 1 के साथ 2 लिखो तो 12, 1 के साथ 3 लिखो तो 13 एंड सो ऑन। 2 के साथ 0 लिखो तो 20, 1 के साथ 9 लिखो तो 19। इस प्रकार से बच्चों को समझाने का प्रयास किया। ठीक, और थोड़े से अभ्यास के बाद जब वे संतुष्ट हो गए तो बच्चे 1 से 10 100 तक के संख्यांक जानते हैं। अगले साल इसी तरह से बच्चों को सिखाया गया 101 से 1000 तक की संख्याओं को कैसे दर्शाएं। फिर दूसरी कक्षा में शिक्षक ने यह भी बताया कि कोई संख्या जैसे बड़ी संख्या हो जा रही है 552, 5252, उसे क्या ही दही सैकड़ा क्रम में कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट कक्षा में 10,000 के क्रम में कैसे लिखेंगे, लाख के क्रम में कैसे लिखेंगे, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू के स्थान पे बताने का प्रयास किया। इसके बाद शिक्षक ने उन्हें 2 या 3 अंकों को संख्या लिखने के लिए कवायद शुरू कर दी और शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ उदाहरण देकर बच्चों को लिखाया कि रिकॉर्ड दिया कि 251 लिखिए। 251 में कितनी दहाई है, अगर दहाई का अंक कौन है। ज़्यादातर बच्चों का जवाब 5 था, मगर एक बच्चे ने क्या लिख दिया 25। एक बच्चे ने बताया कि 251 में दहाई 25 है, बाकी बच्चों ने ये दिया। अब जो बच्चों ने ऐसा दिया उसका क्या मतलब है। हमें से कई लोग इकाई दहाई सैकड़ा की कंसेप्ट को मशीन ढंग से सीख लिया है कि इकाई आएगा, दहाई आएगा, दिन सैकड़ा आएगा, इसका कंसेप्ट बच्चों को पता है। इस तरीके से सिखाए जाने पर बच्चे कह देते हैं कि 251 में 5 दहाई है। हमें थोड़ा गहराई से जाकर कुछ ठोस गतिविधियों के इस्तेमाल से बच्चों को याद दिलाना चाहिए कि आखिरकार एक सैकड़ा भी 10 दहाई के बराबर होता है, वगैरह वगैरह तमाम एग्जाम्पल दिया गया और समझ जाएंगे कि 251 में 25 दहाई है। तमाम किसी भी बात को उसको एग्जाम्पल के द्वारा एहसास कराने की बात हम बच्चों में करते हैं, या बच्चों को हम थोड़ा दूसरी गतिविधि कराते हैं कि हम जानते हैं कि गणित एक अमूर्त विषय है, इसकी अमूर्तता इसके हिस्से में झलकती है। जिन बच्चों के बीच में रहते हैं वे अमूर्त अवधारणाओं को तभी सीख पाते हैं जब उनका मुक्तिकरण कर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। अर्थात संख्या की धारणा स्पष्ट करने के लिए हमें बच्चों से परिचित ऐसी ठोस वस्तुओं के संकेत लेने होंगे
जिनसे हम संख्या की अमूर्त अवधारणा को स्पष्ट कर सकें। इट मीन्स पौधों और छात्रों में बच्चों को अमूर्त अवधारणा को कंसेप्ट को परिचित कराने के लिए ठोस व्यवहारिक जीवन में वस्तुओं का उपयोग करना होगा जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हो, जिसका उपयोग कर रहे हों। वैसे वस्तुओं संकेतों से परिचित हों, ठोस वस्तुओं से जिनका उपयोग वो खुद कर रहे हैं, ऐसी अवधारणाएं जो उनको अस्पष्ट हों। सामान्यतः हम शिक्षक गिनती सिखाने के क्रम में चीज़ों का इस्तेमाल करते समय चीज़ों को हर बार एक खास क्रम पैटर्न पर रखकर संख्या मान कराते हैं। जैसे हम ज़्यादातर कंकड़ों, तीलियों, गोलियों से 1 को, 2 को या 3 को, 300 को ऐसे, 200 को ऐसे, 400 को ऐसे रूप में लिखते हैं, जबकि संख्या लिखते समय संकेतों का एक ही पैटर्न को बार नहीं दोहराना चाहिए। अच्छा, ये इसका हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दें। एक ही प्रत्यय को, कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? इसका प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि बच्चा उसी वस्तु को, उसी पैटर्न को काउंटिंग समझ जाएगा। जैसे हमने कहा कि एक बुक है, अब बच्चे ने एक किताब जानना। अब दूसरे एग्जाम्पल में 2 बुक, उसको 2 की संख्या का ज्ञान देना है, तो यहाँ पे हम 2 बुक छाप दें तो कर देंगे 2 बुक है। 3 का परिचय देना हो तो इसे 3 बुक छाप दें, टाइप कर दें, प्रिंट कर दें, बच्चे कहें 3 बुक। और फिर 4 नंबर संख्या को सिखाना हो तो इस प्रकार से 4 ऐसे बुक बना दें और बच्चे को बता दें ये 4 बुक। अब जब ये सभी सेम गा रहे हैं, इसका मतलब संख्या अलग हो रही है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 हुआ। अब जब इस प्रकार से प्रत्यय आएगा, जब बच्चे को कोई कहेगा कि ये क्या है तो बोलेगा बुक संख्या है। अब उसके मन मस्तिष्क में ये धारणा बन जाएगी कि बुक संख्या होती है, बुक का एग्जाम्पल संख्या में दिया जाता है। ऐसा नहीं करना है, ऐसी कोई एग्जाम्पल हमको नहीं देना है। एग्जाम्पल भिन्न भिन्न परिवर्तित रूप में देना है जो उसको दैनिक जीवन में वस्तुओं का उपयोग करे। जैसे यहाँ पे हम एक संख्या को, एक का अर्थ समझाने के लिए, एक संख्यांक का मान बताने के लिए हमने एक बुक रखा। 2 संख्या मान, 2 संख्यांक का अर्थ बताने के लिए 2 प्रकार के फ्लावर रखा, उसका मान बताया। 3 संख्या का बच्चों को अर्थ समझाने के लिए हमने 3 पेंसिल ड्रा किया। 4 गोलियों को बनाने के लिए 4 प्रकार की गोलियों को रखा। इस प्रकार से किसी भी संख्या को, ठोस वस्तुओं को उनके समूह के माध्यम से बच्चों को अलग अलग संख्याओं का ज्ञान कराना चाहिए। इसी कड़ी में हम आज स्पष्ट करते हैं संख्या एवं संख्यांक। संख्या क्या है, संख्यांक क्या है और संख्या मान क्या है। यह बढ़िया कंसेप्ट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। संख्याओं के लिए प्रयुक्त वस्तुओं एवं चीज़ों को हम संकेतों को संख्यांक कहते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या जो उसको प्रयुक्त करती है, जिस संकेतों के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं, उस संकेत को हम संख्यांक बोलेंगे। संख्या का अंक, जैसे ये 2 बाल है, 2 किसको प्रेजेंट कर रहा है? 2 हम इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, 2 संख्यांक हुआ। कहीं कहीं किसी लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज में 2 को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में 2 को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, उर्दू लैंग्वेज में कुछ और प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से इस संख्या का संख्या मान 2 ही है, संख्या ये है संख्यांक जिससे हम उसको प्रदर्शित करते हैं। आइडिया आया? आगे देखते हैं। साथ ही जिस संख्या या संख्यांक का विचार हमारे मन मस्तिष्क में आ रहा हो, उस संख्या या संख्यांक को शब्दों में लिखने या बोलने को उस संख्या का संख्यांक मान करते हैं। सही बात। जिस संख्या को देखने से, संख्यांक मान से उसका मन मस्तिष्क में आइडिया आ जाए तो ये क्या है, उसका कैसा सिंबल है, उसे हम संख्यांक बोलेंगे। और संख्या से संख्यांक 2 का संख्या मान 2 है, संख्यांक 3 का संख्या मान 3 है, संख्यांक 4 का संख्या मान 4 इस प्रकार है। और ये संख्या 4 के रूप में ऐसे प्रेजेंट करती है। या एंड सो ऑन 10 संख्या है, इस प्रकार से संख्यांक 10 की संख्यांक 10 को इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। संख्या मान ये 10 इस प्रकार से लिखेंगे और ये इसका संकेत है। ये संख्या काउंट करने में 10 है, अर्थात ये 10 की संख्या है। ठीक, आइडिया आया? कक्षा में
उपलब्ध वस्तुओं सामग्रियों के आधार पे हम अलग अलग तरह से इशारा करते हुए बच्चों को संख्या मान, हमारे वर्ग में कक्षा में 1 टेबल, 2 दरवाजे, 3 खिड़कियाँ, 4 कोने इत्यादि इशारा करते हुए बच्चों को हम छात्रों के अनुसार संख्या मान के कंसेप्ट को समझा सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से हम गुलों मालाओं का एग्जाम्पल लेकर के, गुरियों का एग्जाम्पल लेकर के भी हम इसको बता सकते हैं। संख्या का उदाहरण, संख्या मान, संख्या और संख्यांक क्या है, इसका कंसेप्ट बच्चों में हम समझा सकते हैं। हम छोटे बच्चों को एक खेल भी खिला सकते हैं संख्या के ऊपर। खेल है बोल भाई, ये बॉल नहीं है, ये बोल है। खेल है बोल भाई, बोल कितने, आप चाहे जितने। हम बच्चों को सर्कल में खड़ा कर देंगे। मान लेते हैं हमारी कक्षा में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों को हमने सर्कल में ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक, मान लेते हैं हमने शिक्षक होने के नाते हम सेंटर में खड़े हो गए, हम भी सीख रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, खिला रहे हैं बच्चों को। या किसी बच्चे को खड़ा कर देंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी करेंगे। हम बताएंगे कि जो बच्चा या हम शिक्षक जो बीच में खड़ा होगा वो बोलेगा कि बोल भाई बोल कितने। क्या बोलेंगे? सेंटर में खड़ा हुआ व्यक्ति अध्यापक बोलेगा बोल भाई बोल कितने। बच्चे सर्कल में एक दूसरे का हैंड पकड़े रहेंगे और इसे मूव करते रहेंगे, बोलेंगे आप चाहे जितने। गुलाई में घूमते हुए बच्चे बोलेंगे आप चाहे जितने। फिर बच्चा खड़ा हुआ बच्चा बोलेगा अध्यापक बोल भाई बोल कितने, आप चाहे जितने। हमारे पास मान लेते हैं 20 बच्चों का समूह है, हमने कहा अलग अलग समूह बनाने के लिए कहा कि हम कह दिया कि हाँ भाई 5-5 का अलग समूह में खड़े हो जाएं। तो बच्चा जैसे हमने बीच वाला बच्चा 5 बोलता है, इसे आप बोल भाई बोल कितने, तो हमने कहा 5। अब 5-5 समूह में एक बच्चे बना के ऐसे खड़े हो जाएंगे, 4 समूह आपको बनेंगे। इस प्रकार से जिस कक्षा की स्ट्रेंथ के अनुसार बच्चों के अलग अलग संख्यांक और उनके संख्या मान की अवधारणाओं को हम बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक, आइडिया आया? चलिए, और इन्हीं संख्याओं के मान के लिए, संख्याओं के लिए अलग अलग एग्जाम्पल पेन के रूप में, ओपन बॉटल के रूप में, पेंसिल के रूप में, छातों के डंडे के रूप में, फूलों के रूप में, इस प्रकार से टेलम के रूप में उपलब्ध करके हम संख्याओं को, संख्या का कंसेप्ट समझा सकते हैं। संख्या को समझने से पहले संख्या का स्थानीय मान, जैसे हमने 1 से 9 तक संख्या सीखा, उसके बाद 19 तक संख्या सीखने के लिए 1 के बाद 1, 1 के बाद, जैसे हमने देख रहे थे ना, 1 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद 3, 1 के बाद 4 एंड सो ऑन, 1 के बाद 9, 19 तक बच्चा सीखा। इन सब संख्याओं को सीखने के लिए हम पहले ये समझते हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि जब हम तो यह जान ही गए कि हम संख्याओं को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 से 9 या 0 के प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। संख्याओं के निरूपण के लिए हम इन 10 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम अंक के मान से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दार्शनिक प्रणाली की यह विशेषता है कि हर अंक का मान संख्या के उस स्थान पर निर्भर करता है जहाँ पर वह संख्या लिखा होता है। दार्शनिक प्रणाली की एक बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत छोटे से छोटे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह अंतर सिर्फ अंकों के स्थान का होता है। दार्शनिक प्रणाली की विशेषता ये भी है कि ये दार्शनिक प्रणाली में किसी बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत छोटे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंतर सिर्फ उस अंकों के स्थान का है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हम हर स्थान का मान अलग अलग निर्धारित करते हैं और अंकों के यही अलग अलग मान को हम स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान समझ में आया क्या है? स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम गिनतारे का उपयोग करते हैं और उस गिनतारे में
का प्रयोग कर कर हम गणना करने के लिए दहाई या समूह का प्रयोग करते हैं। अतः अब हम 9 तक 7 एक जोड़ देते हैं। संपूर्ण समूह एकल इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम दहाई के रूप में कहते हैं। फिर इकाई का अंक आ जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक को कंसेप्ट को हम बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखते हैं, ये देखिए हमने गिनतारा का उपयोग किया इकाई के प्लेस के लिए फर्स्ट, दहाई के प्लेस के लिए। अब देखिए इकाई के प्लेस में हमने 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक 9 सर्कल रख दिया, बॉल रख दिया। अब दहाई पे 0 है, 9 के बाद रखते हम संख्या 1 से 9 तक सीखे, 9 के बाद 0 आ गया। 9 के बाद हमने बच्चों को बताया कि हमने पहले 1 2 3 पढ़ा, 9 ऐसे 1 1 2 एंड सो ऑन 9। 9 के बाद हम 1 के पहले 0 लगा देंगे, 1 के पहले 0 लगा देंगे। इसका मतलब जितना कंसेप्ट है उसी का प्लेस चेंज कर देंगे। और इसका 9 के बाद इसमें जब 1 अधिक होगा तो इसमें 10वां को सर्कल नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये कितना कंसेप्ट हो गया, 1 0। अब हम यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, 1 2 3। जब ये 9 हो जाएगा तो हम नेक्स्ट नंबर पे 1 कर देंगे तो ये 100th में हो जाएगा। ये कंसेप्ट को हम बच्चे को समझाते हैं और इस पे हम 10वीं प्रणाली में जोड़कर एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करने की बात करते हैं। अपने छात्रों को अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम दशमलव के कंसेप्ट को, स्थानीय मान को, प्रत्यक्ष मान को समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 587 एक काउंटिंग है, नंबर्स है, जिसमें 5 7 इसके गिनतारे में स्थानीय मान की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स। अब देखिए वंस पे 7 है, इसका मतलब 7 वंस हो गया। 8 पे प्लेस पे 20 के प्लेस पे 8 नंबर्स है, 8 डिजिट्स है, इसका मतलब 80 हो गया। और 5 के 100 के प्लेस पे 5 है, इसका मतलब ये 500 हो गया। इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान 500, 8 का 500, 8 का स्थानीय मान 80, 7 का स्थानीय मान 7 और ऐड कर दिया गया 580 प्लस 7, तो क्या गया 587। इस प्रकार से इस नंबर को हमने समझने का प्रयास किया। कल इसी कड़ी में संख्या के विभिन्न प्रत्ययों की समझ में हम लोग वो संख्या के प्रत्यक्ष या आंकिक मान के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रत्यक्ष मान क्या है, आंकिक मान क्या है, उसके बाद संख्या के संक्रियाओं को कैसे समझेंगे, उसको प्रत्यय अलग अलग खंडों में समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें।